बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पे हमारी ज़ुबानों पर कसम के अल्फाज चढ़ जाते हैं, आदत हो जाती है। बात बात में हम कहते हैं खुदा की कसम, कभी कहते हैं माँ की कसम, कभी कहते हैं बाप की कसम। कभी किसी से कोई बात हमने निकलवानी हो तो कहा जाता है तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, तो मुझे ये बात बता दो, देखो अब तो मैंने तुम्हें माँ की कसम दे दी है। और लोग भी समझते हैं कि अगर माँ की कसम दे दी या औलाद की कसम दे दी या सर पे हाथ रख दिया औलाद के, तो अब तो बस बहुत बड़ा अजीम काम हो गया, अब तो हमारे पास चारा कार ही नहीं है और हमें अब ये इस जो बंदा ये कह रहा है ये करना ही पड़ेगा। तो ये बात समझ लीजिए कि अव्वल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है। अबू दाऊद शरीफ की भी रिवायत, निसाई शरीफ की भी रिवायत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तहलिफू बि आबाइकुम, अपने बापों के नामों की कसम मत खाओ, और ना ही उम्महातिकुम, अपनी माओं की भी कसमें मत खाओ, और जो है बुतों के नाम की भी कसम मत खाओ। यानी इस कसम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नाम की खाई जा सकती है, अल्लाह के नाम के अलावा किसी की कसम नहीं खानी चाहिए। और अगर खा ली तो ये शरीयत की रूह में इसकी कोई अहमियत और कोई वक़्त नहीं है। लिहाजा हमें अपनी ज़ुबानों में इसको दुरुस्त करना चाहिए कि माँ की कसम, बाप की कसम ना खुद उठाएं ना दूसरे मुसलमानों को उठाने दें। समझाएं कि अव्वल तो कसम बात बात में खानी ही नहीं चाहिए, ये कोई अच्छी आदत नहीं है। लेकिन अगर कसम खाने की नौबत आ ही जाए तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नाम की कसम या अल्लाह की किसी सिफाती नाम की कसम खा लें। उसके अलावा जैसे अल्लाह की अज़मत की कसम, अल्लाह के जलाल की कसम, इसके अलावा और कोई कसम नहीं खानी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औकात जो कसम उठाया करते थे तो ये वल्लदी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। यानी अल्लाह के नाम की कसम खाया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी अपनी गुफ्तगू को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमा दे, और कोई भी ऐसा जुमला अपनी ज़ुबान से हम ना निकालें कि जो कि शरीयत की रूह से दुरुस्त ना हो और हमारी उसके ऊपर पकड़ हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन।